चैप्टर नंबर 3 है जी बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट नाम से ही जाहिर है कि जो फूड हम इनटेक करते हैं, जाहिर है फूड की कंपोजिशन होती है जो वेजिटे वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर मिनरल्स और विटामिन और टाइप के होंगे, उनके जो फूड पार्टिकल्स हैं वो और टाइप के होंगे। आप प्रोटीन खाएं तो उनके फूड पार्टिकल्स और टाइप के होंगे। इसी तरह आप कुछ भी और चीज प्रोसेस्ड फूड खाएंगे तो उसमें डिफरेंट टाइप की वो चीजें मिक्स की हुई होती हैं तो उसके पार्टिकल्स डिफरेंट टाइप के हो जाएंगे। आप फ्राइज खा रहे हैं तो उसके पार्टिकल्स और टाइप के होंगे। यानी जैसे जैसे पार्टिकल्स की टाइप चेंज होती है तो आपकी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर डिफरेंट फंक्शंस ये जाके करते हैं। उसको बड़ी डिटेल में हम देख लेंगे इसके अंदर के कौन सी चीज कहां से निकलती है और हम उसको यूज करते हैं और हमारे जिस्म के किस हिस्से पर कैसे वो अफेक्ट करती है। लेकिन बैलेंस डाइट को समझने के लिए ये बात समझ लें कि ऐसी खुराक, ऐसी फूड जिसमें जिस्म के लिए या बॉडी के लिए तमाम तर एसेंशियल्स जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं या फिर फूड पार्टिकल्स जो जिस्म के लिए जरूरी हैं वो मौजूद हों और एक अप्रोप्रिएट उसके अंदर उनकी रेशो हो, उसको हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। बैलेंस्ड डाइट वो नहीं होती कि आप हर चीज को अपनी मर्जी से थोड़ा थोड़ा कर लें। बैलेंस्ड डाइट में जो जिस्म को चाहिए वो जरूरी है। लेट्स स्टार्ट। हमने पढ़ा फ्रूट एंड वेजिटेबल्स भी फूड का हिस्सा है। ये ग्रेन ग्रुप है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं और मीट ग्रुप है। ये चार मेजर ग्रुप्स हैं जहां से हम फूड लेते हैं। और हमने तीन चीजों को पढ़ना है इसके अंदर के वेज ऑफ मेंटेनिंग गुड हेल्थ। आपने सेहत को अच्छा कैसे रखना है, बैलेंस डाइट क्या होती है और डिफरेंट फूड के ग्रुप्स। फूड ग्रुप्स एंड सोर्सेज क्या है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड। व्हीट हो गया, राइस हो गया, वेजिटेबल्स में जिनमें और उसके बाद फ्रूट्स हैं, ये प्लांट से आते हैं। एनिमल से देख लेते हैं, फिश हो गया, मीट, एग, मिल्क, ये वाली चीजें सारी एनिमल से आ रही। इनके अलावा हम कुछ प्रोडक्ट्स लेते हैं जिनमें से कुछ प्लांट से बनती हैं और कुछ फूड से बनती हैं। कुछ मिक्सअप हैं। फॉर एग्जांपल आप खाना घर में पका रहे हैं तो उसके अंदर ऑयल यूज हो रहा है। ऑयल जो है वो जाहिर सी बात है प्लांट से आ रहा है। उसके अंदर आप मीट पका रहे हैं और मीट जाहिर है एनिमल से आ रहा है। उसके अंदर आपने अनियल डाल दिया है तो बाकी भी चीजें आपने अगर सब्जियां उसमें मजीद ऐड की हैं तो वो सारी प्लांट्स हैं। और अगर आपने उसके अंदर बटर डाल दिया है, मक्खन डाल दिया है तो वो फिर एनिमल से आया। तो हम मिक्सअप भी इनका यूज करते हैं। पहली चीज है जी, आपने देखना है कि कौन कौन सी कंपोजिशन या कौन कौन सी चीजें मौजूद होती हैं आपकी इस फूड के अंदर। तो पहले नंबर पे आपकी खुराक के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दूसरे नंबर पे प्रोटीन्स होते हैं, तीसरे नंबर पे फैट्स हैं और फिर विटामिन हैं और मिनरल्स हैं। ये पांच ऐसी चीजें हैं जो आपकी फूड में मौजूद होंगी, वेदर द फूड इज टेकन फ्रॉम एनिमल्स और प्लांट्स या मिक्सअप भी है। तो आपकी टोटल फूड के जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो पांच ही हैं, ये आपके सामने लिखे हुए हैं। नंबर वन है जी कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स असल में क्या है। कार्बो का वर्ड निकला है कार्बन से, हाइड्रेट मीन हाइड्रेटेड, C6H12O6, ये हो गई कार्बन, ये हो गया पानी। इसका सिंपल फार्मूला क्या बनेगा, H2O, CH2O, यानी कार्बन विद वाटर। पानी के शामिल होने को हाइड्रेशन, पानी की जिस्म में कमी होगी आप उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं ना। तो कार्बन में पानी की ज्यादती को केमिकली जो कुदरत ने
फॉर्म किया उसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसमें क्या कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं? ग्लूकोज इसमें मौजूद है, शुगर इसमें मौजूद है, यह है सादा। इसके बाद इसकी इनरिच्ड फॉर्म है स्टार्च। उसके बाद देख लें जी, ये सारी चीजें कार्बोहाइड्रेट्स कहलाती हैं। ठीक है, इनमें मजीद क्या क्या आ जाएगा? हनी है, फ्रूट है, मिल्क है, वगैरह वगैरह। इवन के ये वीट, राइस, ये सारी चीजें भी इनके अंदर उसने शामिल कर दी हैं, क्योंकि इनमें मेजर पोर्शन जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का पाया जाता है। ये देख लें, पिक्चर के अंदर भी लिखा हुआ है। और ये कार्बोहाइड्रेट किस तरह से हमारे जिस्म को एनर्जी देता है, और ये सबसे जल्दी एनर्जी देने वाले जो सोर्सेज हैं उनमें आता है। तो कैसे, उसको हम देखते हैं। सबसे जल्दी डाइजेस्ट होने वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इनमें से कुछ टाइप्स ऐसी हैं जो मुंह के अंदर ही हजम हो जाती हैं। हजम होने का मतलब आपके सलाइवा में कुछ ना कुछ केमिकल है जो उनको डाइजेस्ट कर देता है। ग्लूकोज है ना, आप मुंह में रखते हैं तो वो गायब हो जाता है, और वो फौरी तौर पे आपके स्टमक से होता हुआ आपके इंटेस्टाइन में जाता है, वहां से वो ब्लड का हिस्सा बन जाता है फौरी तौर पे। तो कार्बोहाइड्रेट्स में देखिए कि राइस है, ब्रेड, चपातीज, रोटी जिसको आप कहते हैं, बनाना है, और पोटैटोज हैं। इन चीजों के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये देख रहे हैं, उन्होंने थोड़ा सा लिखा हुआ भी है कि ये एलिमेंट्स, इनमें कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। डाइजेशन में ये क्या करते हैं? इंटेस्टाइन में जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपल शुगर के अंदर, यानी ग्लूकोज के अंदर। कैसे? अब जब ग्लूकोज के अंदर इन सारी चीजों को देखें, ये ब्रेड टूटेगी इस तरह के डिफरेंट, कोई सिंपल जो ग्लूकोज के होते हैं उनमें कन्वर्ट हो जाएगी। बनानास के अंदर भी चूंकि शुगर है तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल ग्लूकोज के अंदर। सिंपल ग्लूकोज जो है वो वाहद कार्बोहाइड्रेट की शक्ल है जो डायरेक्ट डाइजेस्ट होती है। अब उसके डायरेक्ट डाइजेस्ट होने का तरीका कार क्या है? हमने लेना है, ऑक्सीजन को इनटेक करना है, ब्रीद करना है, इनहेल करना है। ये है ग्लूकोज बड़ा, इनका आपस में रिएक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, पानी बनता है, और एनर्जी। ये वो एनर्जी है जिसको हमने यूज करना है, हमने चलना फिरना है, काम करना है, वगैरह वगैरह। इसलिए कहते हैं कि ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट्स वो चीजें हैं जिनसे जल्दी एनर्जी हासिल होती है। मिल्क की प्रोडक्ट्स भी इसमें आ जाती हैं कुछ। जो लाइट मिल्क है वो प्रोटीन ज्यादा है उसके अंदर, लेकिन ये वाले जो राइस हैं, ब्रेड है, चपाती है, बनाना है, या पोटैटोज हैं, ये वो हैं जो फौरी तौर पे डाइजेस्ट होते हैं। इनके बाद आ जाएंगे प्रोटीन्स। मिल्क वगैरह नॉर्मली प्रोटीन के अंदर मौजूद है। प्रोटीन्स आर फूड ग्रुप विच प्रोवाइड्स मटेरियल फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन। इसके अंदर ये आपकी दालें हैं, मिल्क है, चिकन है, एग्स है, फिश है, और मीट है। प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब देखिए कि एक नाइट्रोजन बढ़ गया, बाकी सारी चीजें वही हैं, ये नाइट्रोजन बढ़ गया। उधर क्या था? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट में, यहाँ पे एक नाइट्रोजन अजाफी है। ये नाइट्रोजन दरअसल जो प्रोटीन टाइप जो होते हैं ना, उनमें अमाइनो एसिड की शक्ल में पाया जाता है, और ये अमाइनो एसिड्स आर अब्सॉर्ब्ड इन ब्लड थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये अमाइनो एसिड जो है वो बॉडी का पार्ट बनता है। ड्यूरिंग ब्लड सर्कुलेशन द सेड अमाइनो एसिड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू एवरी बॉडी सेल। इट इज द बॉडी सेल where amino acids are organized into special kinds of protein for growth, repair। अब दे ये अमाइनो एसिड्स आ गए, इनको सेल्स ने खुद बनाना है ग्रोथ के काबिल, ग्रोथ में फंक्शन करने के काबिल, या फिर रिपेयर में, या फिर रिप्रोडक्शन में, वगैरह वगैरह। वो तमाम केमिकल्स जो एंजाइम्स या फिर एंटीबॉडीज, इस किस्म के तमाम जो सब्सटेंसेस हैं जिस्म के अंदर, ये प्रोटीन से बनते हैं।
एंजाइम्स खुराक को डाइजेस्ट करने में काम करते हैं, और एंटीबॉडीज जो हैं ये ब्लड का हिस्सा है, ठीक है। नंबर 3 पे आ जाता है जी फैट। फैट मीन वही जो आप ऑयल हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, या आपके नट्स से जो ऑयल निकलता है वगैरह वगैरह, वो फैट है। ये रिचेस्ट फॉर्म है जी, ये कार्बोहाइड्रेट से ही बनी हुई एक नई चीज है, उसको कूट कूट के भर लें, कुदरत ने एक निजाम बनाया हुआ। बटर ऑयल है, एनिमल फैट है, एटसेट्रा आर फूड group known as fats. Fats are obtained from animals as well as plants. Milk, butter, ghee, cheese, animal का fat, fish oil वगैरह वगैरह। ये रिच फूड जो है obtained from animals, vegetable oil such as olive oil, corn oil, coconut oil, mustard oil वगैरह। इनका फंक्शन देखें ये कैसे ये काम करते हैं। फैट्स आर स्टोर्ड अंडर आवर स्किन, स्किन के नीचे स्टोर होती है फैट, चर्बी जिसको आप कहते हैं, स्किन के नीचे ये, और वहां से जब इसकी जरूरत पड़ती है तो इसको सिस्टम डिसॉल्व कर लेता है, ठीक। नंबर 4 पे पार्ट बनता है जी विटामिन्स। अब विटामिन्स क्या हैं, ये थोड़ी क्वांटिटी में जो जरूरी होती हैं चीजें जिस्म के लिए, उसको हम विटामिन्स कहते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स की जो फूड्स हैं वहां से मिलते हैं। Vitamins are the component of food which are needed by our body in very small quantities. Vitamins don't produce energy. They are essential for growth and proper body function. इन्होंने एनर्जी नहीं बनानी, यानी ये रेस्पिरेशन से नहीं गुजरेंगे, बाकी एक ग्रीस का काम करेंगे हमारी बॉडी फंक्शनिंग में और इसको प्रमोट करेंगे, डिजीजेस से हमें प्रोटेक्ट करेंगे वगैरह वगैरह। इनके देख लें अल्फाबेटिकली हमने इनको अरेंज किया है कि विटामिन ए है, कहां कहां से हासिल होता है ये देख लें, और इसका फायदा क्या है इसको भी देख लें। विटामिन बी है, कहां कहां से हासिल होता है, फायदा क्या है इसका। सी है, उसका फायदा देख लें, और कहां से हासिल होता है वो भी देख लें। विटामिन डी है, वो किन किन चीजों से हासिल होता है और क्या उसका फायदा है। विटामिन ई है, इसको देख लें, और विटामिन के, इसको देख लें। अच्छा, इनमें आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि विटामिन 2 टाइप के होते हैं, कुछ वाटर सॉल्युबल हैं और कुछ फैट सॉल्युबल हैं। एक वर्ड याद रखें, एडक, ये फैट सॉल्युबल हैं, बाकी वाटर सॉल्युबल हैं। ए, डी, ई, के ये हैं फैट सॉल्युबल, बी और सी जो है वो वाटर सॉल्युबल हैं। उसके बाद है जी नंबर 5 पे मिनरल्स हैं, और मिनरल्स असल में डायरेक्ट एलिमेंट हैं, डायरेक्ट एलिमेंट्स हैं जो थोड़ी मिकदार में हमें चाहिए होते हैं, ये डिफरेंट फूड्स के अंदर मिल जाते हैं। और इन मिनरल्स में कैल्शियम है, आयरन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, फास्फोरस है, सोडियम, पोटेशियम, जिंक वगैरह, ये सारी चीजें शामिल हैं। और ये चीज याद रखें कि ये जो मिनरल्स होते हैं इनमें से कुछ जो है वो ज्यादा मिकदार में हमें चाहिए होते हैं, उनको मैक्रो मिनरल कहते हैं, और कुछ थोड़ी मिकदार में हमें चाहिए होते हैं उनको माइक्रो कहते हैं, या ट्रेस एलिमेंट भी होते हैं। इनका भी देख लें, कैल्शियम है तो उसका फंक्शन देख लें और उसका सोर्स देख लें, आयरन का फंक्शन देख लें, उसका सोर्स देख लें। और मजीद कुछ चीजें हैं, फाइबर, फाइबर इज टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट से आपको मिलता है। वाटर जो है वो आप डायरेक्टली ड्रिंक करते हैं। अब आ जाती है डेफिनेशन बैलेंस डाइट की। डिफरेंट फूड्स कंटेन डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अ डाइट इज ऑल दैट वी ईट इन अ डे। डाइट जो होती है ना, खुराक जिसको हम कहते हैं डाइट, वो हम सारे दिन में लेते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। तो बैलेंस डाइट की डेफिनेशन यहां पे लिखी हुई है, ये देख लें, जो हमारे जिस्म को चाहिए होगा। अ बैलेंस डाइट कंटेन्स प्रॉपर अमाउंट पर न्यूट्रिएंट दैट आर बॉडी नीड्स
तो इसमें ओवर ईटिंग और इनटेक ऑफ फूड कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स लेस अमाउंट देन नीडेड इन आवर बॉडी क्रिएट्स हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब आप देख लें कि जो विटामिन सी है वो कहते हैं कि नॉर्मली अब अगर आप एक ऑरेंज से भी कम खाएंगे तो इतना का आपका डेली में यूज हो जाएगा। आपको पता है विटामिन सी होता है उसमें, नॉर्मली विटामिन सी हमारी बॉडी स्टोर नहीं करती। आप 5 ऑरेंजेस खा लेंगे ना तो सारी जाया होने, आप उसका हाफ खाएंगे या अगर छोटा पीस तो एक खा लें तो वो आपके जिस्म की जरूरत है। इससे ज्यादा आप खाएंगे तो विटामिन सी को हमारी बॉडी ने स्टोर नहीं करना और वो जाया ही होना है। इसी तरह बाकी भी कुछ ऐसी चीजें, ये तो चले वेस्ट हो गया, कुछ ऐसी चीजें हैं, अब फैट समझ लें, प्रोटीन समझ लें या कुछ और चीजें जिनको आप खाते हैं तो वो इतनी जल्दी एक्सक्रीट नहीं होती, हमारे जिस्म में प्रॉब्लम पैदा करती। अब देखते हैं जी कोरिलेशन इसका फिटनेस का डाइट के साथ। जो यंग एज है उसमें ये लिखा हुआ है कि मिल्क, शुगर, एग, ये सारा टेबल बना हुआ है। अडल्ट एज में और ओल्ड एज में ये अनबैलेंस डाइट क्या होती है? नॉर्मली जो हम खा रहे होते हैं वो अनबैलेंस्ड होती है। A diet lacking one or more essential component of food needed by a person is called unbalanced diet for that person। जो चीज जिस्म के लिए, बॉडी के लिए, बॉडी फंक्शनिंग के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए या फिर दूसरे फंक्शंस के लिए जरूरी थी और जितनी अमाउंट में जरूरी थी हमने उतनी नहीं ली या फिर ज्यादा ले ली, या फिर जो चीज जरूरी थी वो हमने ली ही नहीं, या फिर वो चीज जो जरूरी नहीं थी वो हम लगातार ले रहे हैं या जरूरत से ज्यादा ले रहे हैं, तो अनबैलेंस डाइट हो जाता है। कंटिन्यूसली अगर हम अनबैलेंस डाइट यूज करते हैं तो ये हमारी ग्रोथ और हमारी हेल्थ को मुतासर करती है। डेफिशिएंसी देख लें कि अगर हमने विटामिन ए को मिस कर दिया, विटामिन बी को मिस कर दिया, सी को मिस कर दिया या हमने आयोडीन को मिस कर दिया तो क्या मसले बनेंगे? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, प्रोटीन से ग्रोथ जो है ना बॉडी की वो अफेक्ट होती है। डेफिशिएंसी विटामिन ए जो है इससे कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस के मिसाल बनते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन सी की कमी से ब्लीडिंग ऑफ गम्स वगैरह, स्किन प्रॉब्लम्स। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी जो है ये वीकनेस और सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, हड्डियों का कमजोर होना। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन है काजेस गोइटर, ये जो गिलड़ की बीमारी है। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, एनीमिया एक बीमारी है, इसमें जो हीमोग्लोबिन है ना वो कम होती है। हीमोग्लोबिन जो है, अब ये समझाने वाली बात है थोड़ी सी, मैं लिख देता हूं। हीमोग्लोबिन जो है ये ब्लड का हिस्सा होती है, ब्लड का हिस्सा होती है। ये जब जाती है ना लंग्स के अंदर तो वहां से ऑक्सीजन को लेके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनती है, यानी कि पूरे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन को लेके जाने वाली हीमोग्लोबिन है। और अल्लाह भला करे हीमोग्लोबिन जो है ना वो आयरन से बनती है। अब जितना आयरन आप कम खाएंगे, कम मीन अब डायरेक्ट लोहा ना खाना शुरू कर दें, जितना जरूरी है वो आप खाएं। बैलेंस डाइट में बहुत सारी चीजों में जो लीफी वेजिटेबल्स हैं आपकी उनमें आयरन होता है, ठीक है? तो उनको आप यूज करें। उससे क्या होगा? हीमोग्लोबिन बढ़ेगी। हीमोग्लोबिन जब बढ़ेगी तो ब्लड की सप्लाई जिस्म के बाकी पार्ट्स में या सब पार्ट्स में ज्यादा होगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन ने ही ऑक्सीजन को पकड़ के लेके आना है। समझ आई? तो इसलिए रेस्पिरेशन में मसाइल जो होते हैं उनसे बचने के लिए आप आयरन का प्रॉपर यूज करें। एनीमिया बीमारी है जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। तो ये जरा एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी हमारे सेशन का पार्ट नहीं है। फूड पिरामिड। अब फूड पिरामिड क्या है कि आप कौन कौन सी चीज को कैसे इनटेक करें, एक चार्ट बना दिया है आपकी और हमारी सहूलत के लिए। गो कि हमने इसके ऊपर अमल नहीं करना, लेकिन लिखने वालों ने ये लिख दिया। Food pyramid is a chart that helps us in choosing different food items for our daily diet. Figure 3.7 shows
such a chart of food items placed in a different shelves. The base of the chart shows what we can take the maximum. The top of the chart shows that what we use the minimum. लो जी, अगर हमने ज्यादा चीजें यूज करनी है तो वो इनमें से चीजें होंगी। पानी ज्यादा पिए, ये कॉर्न बार्ले टाइप इस किस्म की चीजें ज्यादा खाएं, ब्रेड कर लें। इनसे कम आपने खाना है तो ये, इनसे कम खाना है तो ये मीट चीज, ये मीट वगैरह आ गया। उससे कम खाना है तो ये ऑयल एंड फैट्स। हम क्या करते हैं, हम उल्टा स्टार्ट कर रहे हैं ना, हम ऊपर से नीचे को जा रहे हैं। हमारे लिए सुबह के टाइम कोई फ्राइड ब्रेड ना हो तो हम खाते ही नहीं, और जी 24 घंटे हम कहीं ना कहीं शवारमा खा रहे हैं, कहीं कुछ खा रहे हैं, कहीं कुछ खा रहे हैं। और हमारे लिए ये चीजें तो मैटर ही नहीं करती, पानी शानी तो हम पीते ही नहीं है। इसीलिए हेल्थ के मसाइल हैं। आप इन चीजों को अगर आप इस तरह समझ लें, 75%, 50%, 25%, अब जीरो तो खैर नहीं चले, इसको 5% कर लें अमाउंट के लिहाज से। ठीक है, ये मैंने जनरली एक आइडिया लगाया, आप इसको मतलब उस तरह ना समझे, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये बात की। आप इस तरह यूज करें, आपकी फूड में 5% ये हो, बाकी ये हो, और बाकी प्रायोरिटी आप इन चीजों को दें। ठीक है, समझ आ गई बात। इनको मिला के, इनको और इनको मिलाएं, और बाकी जो 75 से ऊपर है वो आप इसको कर लें। यानी आपने जैसे जैसे ऊपर को जाना है आपकी अमाउंट कम होनी चाहिए, क्योंकि उनमें कैलोरीज ज्यादा होती हैं। इनमें सबसे कम कैलोरीज, इनमें ज्यादा, इनमें उससे ज्यादा, इनमें उससे ज्यादा। तो जो चीज आपको थोड़ी कैलोरी देती है वो ज्यादा खाएं, जो चीज ज्यादा कैलोरी देती है वो कम खाएं। अल्लाह आपका भला करे। चलें जी, हमारा ये चैप्टर भी क्लोज हो गया।